हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कंटिन्यूटी का जो मैंने लेक्चर पढ़ाया लेक्चर 4 तक, और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू आरडी शर्मा का है वो एमसीक्यू है बता रहे हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी अगर क्वालिटेटिव सिलेबस में है तो उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। कुछ क्वेश्चन मैंने पिछला वीडियो में भी 4 लेक्चर में पीछे तरफ कुछ क्वेश्चंस का एमसीक्यू कराया था, और 8वां नंबर से शुरू करते हैं। वहां 7 तक मैं बताया था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है कि द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4x माइनस एक्स क्यूब। तो ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4x माइनस एक्स क्यूब। तो बोल रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट ओनली 1 पॉइंट, एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, या फिर ये डिसकंटिन्यूअस होगा एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर, या ये डिसकंटिन्यूअस होगा एग्जैक्टली 3 पॉइंट पर, या फिर कोई नहीं। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस है लिख दिया है, तो किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी का मैंने 4 तरीका बताया था। तो पहला क्या तरीका था कि पहला तरीका कि वो डिसकंटिन्यूअस होने का कंडीशन है ना। तो क्या था, डिसकंटिन्यूअस का कंडीशन, डिसकंटिन्यूटी का कंडीशन है। तो पहला कंडीशन क्या था कि LHL जो है वो RHL के इक्वल ना हो, लिमिट जब हम चेक करेंगे तब। ठीक है, दूसरा है कि अगर LHL RHL के इक्वल तो हो जाता है, लेकिन जो है ये जो गिवन फंक्शन पर जो एक फिक्स वैल्यू रखेंगे वो बराबर ना हो। ठीक है, तीसरा है कि फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो, है ना। f(x) जो है जो गिवन है वो इज नॉट डिफाइंड, यही डिफाइन नहीं हो। तो ये 3 कंडीशन मैंने जनरली देखा था कि पहला कि राइट लेफ्ट इक्वल ना हो, लिमिट चेक करते हैं। दूसरा है कि लेफ्ट राइट इक्वल तो है, लेकिन फंक्शन जो जिस वैल्यू पर पूछा जा रहा है लिमिट चेक करना, उस पर उसका वैल्यू इक्वल नहीं है। तीसरा है कि फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो। ठीक है, ये चीज यहां पर हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो यहां देखिए ये फंक्शन जो गिवन है मेरा, ये फंक्शन देखिए ये डिफाइन कहां नहीं होगा। देखिए अगर इस फंक्शन में 4x माइनस एक्स क्यूब का वैल्यू 0 हो जाए, है ना, ऐसा हो जाए, तो ऐसा हो जाए इफ, है ना, अगर ऐसा हो जाए तो देन f(x) जो होगा वो इज नॉट डिफाइंड होगा, है ना। ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो x का किस पॉइंट पर ये डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा तभी तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहां पर अगर हम x कॉमन ले लेते हैं, जैसे x लिया तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो रहा है, माने x बराबर 0 आ रहा है। एंड दूसरा बोला यहां से अगर हम x निकालें, है ना, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर है। ठीक है, यहां पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 आ रहा है, तो एक पॉइंट 0 पर देखा गया। और इसको अगर सॉल्व करें तो यहां पर जो है प्लस माइनस 2 निकलेगा। तो यहां पर देखिएगा कि 2 पॉइंट निकला, है ना। तो कुल मिला के x का जो वैल्यू है 0 है, 2 है और माइनस 2। ये 3 पॉइंट पर देखिए ये जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा कभी नहीं। जब x का वैल्यू 0 रहेगा, 2 रहेगा और माइनस 2, ये तीनों पॉइंट पर ये डिफाइन नहीं होगा, इसलिए ये फंक्शन तीनों पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये इसलिए ये ऑप्शन देखिए C नंबर है, डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट। केवल 3 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, बाकी इसको छोड़ के बात करें तो हर जगह ये जो है कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ f(x) इज इक्वल टू 2x वाला फंक्शन है, एंड gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 1, है ना। ये पहला फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू 2x, है ना। ये है दोनों फंक्शन दिया हुआ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो नीचे में से कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए यहां जो दोनों फंक्शन दिया हुआ है, ये जो f(x) है तो ये क्या है 2x है, और ये gx क्या है वो एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 1। ठीक है, ये दोनों का दोनों कैसा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन है।
और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है। सो बोथ आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, बोथ आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस, मतलब हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा ये, ठीक है, कंटिन्यूअस, ये हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा जहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इसका ग्राफ जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कभी ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। तो अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को अगर हम जोड़ दें, दो कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर जोड़ें तो वो भी कंटिन्यूअस ही होता है ना। दो कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ेंगे, पहला कंटिन्यूअस फंक्शन है प्लस दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। तीसरा है कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस करें हम तो आंसर जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। तीसरा है कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर हम इनटू करें, ठीक है, तो वो भी कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और चौथा है कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को हम डिवाइड करें, पहला कंटिन्यूअस फंक्शन डिवाइड, दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन है डिवाइड करें, तो इसमें क्या होगा कि मे और मे नॉट कंटिन्यूअस, मे बी और नॉट, मे बी और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। तो देखिए डिवाइड करने के बाद हर कंडीशन तो सही है, डिवाइड करने के बाद कंटिन्यूअस हो भी सकता है, कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। यहां पर ये जो डिवाइड है यहां पर तो ये तीनों कंटिन्यूअस है, बोला डिसकंटिन्यूअस कौन होगा, तो यहां पर यही ऑप्शन हो जाएगा डिवाइड वाला, ठीक है। तो यहां देखो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ये, लेकिन यहां कंटिन्यूअस भी हो सकता था देखिए, लेकिन यहां पर कभी कभी कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो देखिए कैसे, तो यहां पर क्या है कि fx, यहां पर gx बटे fx लिखा है, ठीक है, और gx का वैल्यू कितना है, ये नीचे एक्स स्क्वायर बटे 2 + 1 है, और बटे किससे कर दिए हम, 2x से कर दिए, ठीक है। इससे जब हम पूरा ये कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ x बटे 4 अब प्लस मिलेगा 1 बटे 2 इंटू एक्स नीचे मिलेगा। तो ये जो फंक्शन दिख रहा है ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है ना, क्योंकि x पर पावर यहाँ पर कितना है, 1 है, लेकिन ये पावर यहाँ पर नीचे है, और इसको ऊपर अगर उठा के हम लिखें तो -1 है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, और पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। कब, जब ये इसका वैल्यू 0 आ जाए, तब इसका वैल्यू जब 0 आएगा ना, उस कंडीशन पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तब कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो 0 तो हो सकता है, क्योंकि ये देखिए x है ना, 2x है, और 2x में x का वैल्यू हम कुछ अगर बैठा दें तो ये तो x बैठा तो 0 होगा, है ना, लेकिन यहां पर कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये जो gx का फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 है, तो यहां कुछ भी हम x की जगह बैठा दें ये कभी 0 होने वाला नहीं है। तो ऐसा कंडीशन पर क्या होगा कि अगर ये फंक्शन इस तरह लिखा रहता ये, तो ये कंटिन्यूअस था, ठीक है, क्योंकि ये 2x ऊपर रहता है, ठीक है, ये 2x ऊपर रहता और नीचे ये वाला पार्ट रहता, तो ये वाला पार्ट हम x का कुछ वैल्यू बैठाते, जैसे x स्क्वायर बटे 2 + 1, अगर x के जगह हम 0 बैठा देते तो 0 बटे समथिंग तो 0 आएगा, तो ये तो हर पॉइंट के लिए डिफाइन है, तो ये यहाँ पर कंटिन्यूअस है, लेकिन fx बटे gx नहीं, gx बटे fx था, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस होगा, फाइनल आंसर, ओके। तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ fx इज इक्वल टू mx + 1 एंड fx इज इक्वल टू sin x + n, और पहला फंक्शन में जो वैल्यू है, मशीन है पहला ये mx + 1, जब x का वैल्यू π/2 से छोटा या बराबर है, एंड दूसरा वाला जो मशीन है sin x + n, जिसमें x का वैल्यू π/2 से ग्रेटर देन है, और बोलता है कि ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2 पर, ठीक है। देन इसमें से जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, है ना, पहला m = 1 n = 0, दूसरा दिया है m = n π/2 + 1, तीसरा दिया n = m π/2, और चौथा दिया m = n = π/2, है ना। तो देखिए क्वेश्चन लिखा कि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है का मतलब क्या है कि ये एट पॉइंट x = π/2 पर, तो π/2 पर फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो LHL
बराबर RHL, ये तीनों एक दूसरे का बराबर होगा। ठीक है, तो गिवन फंक्शन पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर x का वैल्यू बराबर π/2 का है, π/2 पर है ना, x इज π/2 पर बराबर, तो इस मशीन का काम करेंगे इक्वल टू और लेस देन के कंडीशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये m और डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करेंगे क्योंकि इसमें तो वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है, फंक्शन पर वैल्यू है, और प्लस में यहाँ पर 1 है, इक्वल टू ये LHL का बात करें तो यहीं पर रखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे कि लिमिट ये x टेंड्स टू π/2 और फंक्शन का नाम है mx प्लस 1 इक्वल टू, फिर LHL का ये RHL का बात करें तो यहाँ पर देखिए x इज ग्रेटर देन π/2, तो ये मशीन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका वैल्यू नीचे लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया, लिमिट ये x टेंड्स टू π/2। ठीक है, और फंक्शन यहाँ पर क्या है, sin x प्लस n, ये है। ठीक है, यहाँ पर sin x प्लस n है, हो गया दिस इम्प्लाई। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ जो वैल्यू आया, इसका वैल्यू कितना आया कि m π/2 अब प्लस में 1 आया इक्वल टू, इसका जो वैल्यू आया बीच वाला का, ठीक है थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, तो ये m π/2 आया और प्लस में 1 आया, और दूसरा वाला का जो वैल्यू आया डायरेक्ट हम यहाँ लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पर भी m π/2 आएगा, π/2 x के पास रखेंगे, प्लस 1 होगा, और इक्वल टू इसका जो वैल्यू आएगा यहां से, तो यहाँ पर हम लिमिट अगर पुट करें तो sin π/2 प्लस में n आएगा। ठीक है, और ये दोनों देखिए सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसमें और ये अलग है, तो ये दोनों का ही कंपेयर हम सिर्फ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई आंसर क्या हो जाएगा, m π/2 प्लस में 1 इक्वल टू, ये sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है 90 डिग्री, और प्लस में 1, यहाँ देखिए 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बोथ साइड है सेम साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या मिला कि यहाँ पर n बराबर मिला m π/2। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर मिला जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू cot x इज डिसकंटिन्यूअस ऑन दिस सेट। ए नंबर में है n पाई पर, जहां n क्या है, इंटीजर नंबर है, दूसरा है 2n पाई पर, तीसरा है 2n प्लस 1 इंटू π/2 पर, और चौथा है n π/2 पर, है ना। ये 4 सेट दिया हुआ है जिसमें सब में n का वैल्यू इंटीजर में है, और इसमें से किसमें ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और हम जब जानते हैं कि ये जो cot x है वो 10 का रेसिप्रोकल है ना, 10x का रेसिप्रोकल है, तो जहां जहां 10 का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है, जहां जहां 10 का वैल्यू 0 आएगा, जब x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे हम, तो जहां जहां 10x का वैल्यू 0 आएगा वहां वहां जो है ये नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, ये cot जो है नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि 1/10x है, और नीचे अगर 0 आ जाए तो उसमें क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो 10x बराबर 0, देन cot x इज नॉट डिफाइंड, और जब फंक्शन डिफाइन ही होगा तो उस पॉइंट पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखिए हम 10 का अगर ग्राफ देखते हैं, cot देखने से पहले 10 का ग्राफ देख लेते हैं। तो 10 का ग्राफ देखिए कैसे था, इस तरह का था, यहाँ 0 पर ये 0 के थ्रू से जाता था ऐसे, और यहां से इधर जाता था इनफाइनाइट की तरफ, और ये 0 पर, और फिर x के जगह हम यहाँ पर x एक्सिस है और इधर y, तो x का वैल्यू मतलब या थीटा का वैल्यू है, ये एंगल रख रहे हैं हम। ठीक है, ये एंगल मतलब थीटा रख रहे हैं हम x एक्सिस में, तो जब हम π/2 रख देते हैं तो उस कंडीशन पर क्या होता है, 10 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, डिफाइन ही नहीं होता है। ठीक है, इस पर डिफाइन नहीं होता है, इस पर यहाँ पर एसिम्पटोट्स बन जाता है। मतलब कहने का कि ये इमेजिनरी लाइन होता है जो ग्राफ को इनफाइनाइट में जाके टच करता है। ठीक है, और फिर जाके पाई पर जो है 10 का वैल्यू 0 होता है पाई पर, तो वहां फिर से ग्राफ रिपीट होता है ऐसे करके, है ना, फिर ग्राफ उसी तरह जैसे बना था वहां उसी तरह रिपीट होता है। फिर पाई के बाद अगर हम 3π/2 पर देखें तो यहां पर भी ग्राफ नहीं जो है ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और यहाँ एक एसिम्पटोट्स बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये ग्राफ इन्फिनिटी में टच करता है, और फिर उसी तरह अगर हम आगे जाए इसका, जैसे कि 2π पर ले लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में फिर से 2π का वैल्यू 10 में 0 होता है। ठीक है, और वहां पर ये ग्राफ जो है फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर देता है।
तो जिस टाइप का अगर नेगेटिव टाइप जाता है उसी तरह ये पॉजिटिव तरफ जैसे ग्राफ बनता है 10 का, उसी तरह नेगेटिव में भी π/2 पर यहाँ पर एक एसिम्पटोट्स बनता है। एसिम्पटोट्स मतलब इमेजिनरी लाइन जो ग्राफ को इनफाइनाइट में जाकर टच करता है। और फिर -π पर अगर बात करें तो फिर से 10 का वैल्यू 0 होता है और यहाँ पर फिर ग्राफ वैसे ही रिपीट होता है जैसे उधर रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो इधर भी जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 10 जो है, 10 का अगर हम बात करें तो 2n+1 बटे ये 2n+1 जो एक ऑड इंटीजर है और इसके साथ अगर π/2 का इंटू कर दें तो इस पॉइंट पर देखिएगा कि ग्राफ हर बार ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर 10 का वैल्यू जो है क्या है कि नॉट डिफाइंड है। लेकिन 10 का वैल्यू 0 कहाँ है, तो देखिएगा 10 का वैल्यू 0 एक बार पाई पर है, फिर 2π पर है, इधर भी 0 पर है, फिर -π पर है एंड सो ऑन, फिर इधर। इसका मतलब है कि 10 जो है 10x का वैल्यू 0 होगा कब, जब x बिलोंग्स करेगा nπ पर, ठीक है। nπ पर बिलोंग्स करेगा nπ, ठीक है। जहां पर n क्या है वो इंटीजर नंबर है। तो nπ पर क्या होगा कि 10 का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। वो जब x का वैल्यू nπ रखेगा तो वहां पर 10 का हर बार 0 होगा और हर बार 0 होगा तो ये कॉट जो x है 1/0 हो जाएगा। तो हर बार ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। कहां पर nπ पर, ठीक है। मतलब कहने का कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर। तो यहां पर ऑप्शन में देखते हैं कि एक नंबर में इस तरह का फैसिलिटी देखने को मिला है, ठीक है। अगर यहां पर यही क्वेश्चन अगर बदल देता और इस क्वेश्चन में यहां पर कॉट के जगह अगर फंक्शन का नाम लिख देता f(x = 10x), ठीक है, ये फंक्शन लिख देता है, बोलता है डिसकंटिन्यूअस एट विच पॉइंट या ऑन दिस सेट। तो यहां पर देखिए ये टूट कहां पर रहा है, तो टूट रहा है ये π/2, 3π/2, फिर 5π/2 एंड 7π/2 एंड सो ऑन। और इधर भी -π/2, -3π/2, -5π/2 एंड सो ऑन पीछे तरफ जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि ऑड इंटीग्रल में ऑड नंबर जहां जहां है π/2 का ऑड इंटीग्रल, ठीक है। जैसे कि π/2 है तो 1π/2 हुआ, 1 × π/2। फिर अगर हम 3π/2 का बात करें तो यहां पर देखिए 3 के साथ इंटू हुआ है, फिर 5π/2 होगा। तो इस तरह करके अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो इसको लिख सकते हैं कि ऑड नंबर में जा रहा है, 1 के साथ 3 आया, फिर 5 आया था, फिर 7 आएगा। तो इसको बोल सकते हैं कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। माने π/2 को जब ऑड इंटीजर के साथ हम अगर इंटू करें तो उस कंडीशन पर ये जो 10 का वैल्यू है हमेशा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब ग्राफ यहाँ ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसके लिए अगर आंसर बोले तो ये फैसिलिटी काम करेगा, 2n+1 बटे इंटू π/2, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 2n एक इवन नंबर होता है और अगर कोई भी इवन नंबर में एक जोड़ देते हैं हम लोग तो वो ऑड नंबर होता है, एक जनरलाइज वैल्यू के रूप में हम देख रहे हैं। और इसी को बोलेंगे ऑड इंटीग्रल, और इसी के साथ हम π/2 को इंटू करते हैं। यही चीज हम लिखे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, यही चीज है। और ये फैसिलिटी देखिए सी नंबर में देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में अगर 10 रहता क्वेश्चन तो ये सी नंबर आंसर इसके लिए होता, ठीक है। तो अभी कॉट है इसलिए nπ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है। द फंक्शन f(x = cot x) इज डिसकंटिन्यूअस ऑन दिस सेट। ए नंबर में है nπ पर, जहां n क्या है इंटीजर नंबर है, दूसरा है 2nπ पर, तीसरा है 2n+1 इंटू π/2 पर, और चौथा है nπ/2 पर, है ना। ये 4 सेट दिया हुआ है जिसमें सब में n का वैल्यू इंटीजर में है और इसमें से किसमें ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और हम जब जानते हैं कि ये जो cot x है वो 10 का रेसिप्रोकल है ना, 10x का रेसिप्रोकल है। तो जहां जहां 10 का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है, जहां जहां 10 का वैल्यू 0 आएगा, जब x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे हम, तो जहां जहां 10x का वैल्यू 0 आएगा वहां वहां जो है ये नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। ये कॉट जो है नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि 1/10x है और नीचे अगर 0 आ जाए तो उसमें क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो 10x = 0, देन cot x इज नॉट डिफाइंड। और जब फंक्शन डिफाइन ही होगा
तो उस पॉइंट पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखिए हम 10 का अगर ग्राफ देखते हैं, कॉट देखने से पहले 10 का ग्राफ देख लेते हैं। तो 10 का ग्राफ देखिए कैसे था, इस तरह का था। यहाँ 0 पर ये 0 के थ्रू से जाता था ऐसे, और यहां से इधर जाता था इनफाइनाइट की तरफ, और ये 0 पर, और फिर x के जगह हम यहाँ पर x एक्सिस है और इधर y, तो x का वैल्यू मतलब या थीटा का वैल्यू है, ये एंगल रख रहे हैं हम। ठीक है, ये एंगल मतलब थीटा रख रहे हैं हम x एक्सिस में। तो जब हम π/2 रख देते हैं तो उस कंडीशन पर क्या होता है, 10 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, डिफाइन ही नहीं होता है। ठीक है, इस पर डिफाइन नहीं होता है, इस पर यहाँ पर एसिम्पटोट्स बन जाता है। मतलब कहने का कि ये इमेजिनरी लाइन होता है जो ग्राफ को इनफाइनाइट में जाके टच करता है। ठीक है, और फिर जाके पाई पर जो है 10 का वैल्यू 0 होता है पाई पर, तो वहां फिर से ग्राफ रिपीट होता है ऐसे करके, है ना। फिर ग्राफ उसी तरह जैसे बना था वहां उसी तरह रिपीट होता है। फिर पाई के बाद अगर हम 3π/2 पर देखें तो यहां पर भी ग्राफ नहीं जो है ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और यहाँ एक एसिम्पटोट्स बन जाता है। ठीक है, और यहां पर भी ये ग्राफ इन्फिनिटी में टच करता है। और फिर उसी तरह अगर हम आगे जाए इसका, जैसे कि 2π पर ले लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में फिर से 2π का वैल्यू 10 में 0 होता है। ठीक है, और वहां पर ये ग्राफ जो है फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो जिस टाइप का अगर नेगेटिव टाइप जाता है उसी तरह ये पॉजिटिव तरफ जैसे ग्राफ बनता है 10 का, उसी तरह नेगेटिव में भी π/2 पर यहाँ पर एक एसिम्पटोट्स बनता है। एसिम्पटोट्स मतलब एक इमेजिनरी लाइन जो ग्राफ को इनफाइनाइट में जाकर टच करता है। और फिर -π पर अगर बात करें तो फिर से 10 का वैल्यू 0 होता है, और यहाँ पर फिर ग्राफ वैसे ही रिपीट होता है जैसे उधर रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो इधर भी जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 10 जो है, 10 का अगर हम बात करें तो 2n+1 ये 2n+1 जो एक ऑड इंटीजर है, और इसके साथ अगर π/2 का इंटू कर दें तो इस पॉइंट पर देखिएगा कि ग्राफ हर बार ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर 10 का वैल्यू जो है क्या है कि नॉट डिफाइंड है, लेकिन 10 का वैल्यू 0 कहाँ है। तो देखिएगा 10 का वैल्यू 0 एक बार π पर है, फिर 2π पर है, इधर भी 0 पर है, फिर -π पर है, एंड सो ऑन, फिर इधर। इसका मतलब है कि 10 जो है 10x का वैल्यू 0 होगा कब, जब x बिलोंग्स करेगा nπ पर। ठीक है, nπ पर बिलोंग्स करेगा nπ। ठीक है, और जहां पर n क्या है वो इंटीजर नंबर है, तो nπ पर क्या होगा कि 10 का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, वो जब x का वैल्यू nπ रखेगा तो वहां पर 10 का हर बार 0 होगा, और हर बार 0 होगा तो ये कॉट जो x है 1/0 हो जाएगा, तो हर बार ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, कहां पर, nπ पर। ठीक है, मतलब कहने का कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर। तो यहां पर ऑप्शन में देखते हैं कि एक नंबर में इस तरह का फैसिलिटी देखने को मिला है। ठीक है, अगर यहां पर यही क्वेश्चन अगर बदल देता और इस क्वेश्चन में यहां पर कॉट के जगह अगर फंक्शन का नाम लिख देता f(x = 10x), ठीक है, ये फंक्शन लिख देता है, बोलता है डिसकंटिन्यूअस एट विच पॉइंट या ऑन दिस सेट। तो यहां पर देखिए ये टूट कहां पर रहा है, तो टूट रहा है ये π/2, 3π/2, फिर 5π/2 एंड 7π/2 एंड सो ऑन। और इधर भी -π/2, -3π/2, -5π/2 एंड सो ऑन पीछे तरफ जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि ऑड इंटीग्रल में ऑड नंबर जहां जहां है π/2 का ऑड इंटीग्रल। ठीक है, जैसे कि π/2 है तो 1π/2 हुआ, 1 × π/2। फिर अगर हम 3π/2 का बात करें तो यहां पर देखिए 3 के साथ इंटू हुआ है, फिर 5π/2 होगा। तो इस तरह करके अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो इसको लिख सकते हैं कि ऑड नंबर में जा रहा है, 1 के साथ 3 आया, फिर 5 आया था, फिर 7 आएगा, तो इसको बोल सकते हैं कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। माने π/2 को जब ऑड इंटीजर के साथ हम अगर इंटू करें तो उस कंडीशन पर ये जो 10 का वैल्यू है हमेशा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब ग्राफ यहाँ ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसके लिए अगर आंसर बोले तो ये फैसिलिटी काम करेगा, 2n+1 इंटू π/2, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 2n एक इवन नंबर होता है, और अगर कोई भी इवन नंबर में एक जोड़ देते हैं हम लोग तो वो ऑड नंबर होता है, एक जनरलाइज वैल्यू के रूप में हम देख रहे हैं। और इसी को बोलेंगे ऑड इंटीग्रल, और इसी के साथ हम π/2 को इंटू करते हैं। यही चीज हम लिखे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, यही चीज है। और ये फैसिलिटी देखिए सी नंबर में देखने को मिलता है,
तो इस कंडीशन में अगर 10 रहता क्वेश्चन तो ये सी नंबर आंसर इसके लिए होगा। ठीक है, तो अभी कॉट है इसलिए n पाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।